हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला आंदोलन। पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण बिहार में स्थित एक जिला है जहाँ किसानों को अंग्रेजों से कोई समस्या थी, उसी को लेकर चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। तो आइए जानते हैं इस सत्याग्रह में क्या हुआ था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया यह आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, जिसमें उन्होंने बिहार के 3 कठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसके तहत भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती किसानों को करना था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के साथ मिलकर सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो ये रहा जानकारी आपका चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आंदोलन है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 में हुआ। इसमें क्या हुआ था वो देखते हैं। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर और मिल मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा, जिसमें मिल मालिक मिल मजदूरों द्वारा मांग की गई बोनस को देने के लिए तैयार नहीं थे। मिल मजदूरों के पक्ष में महात्मा गांधी ने 1918 में आमरण अनशन किया और मिल मालिकों को 35% बोनस देने के लिए मजबूर किया। और इस आंदोलन की सफलता ने महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला आंदोलन है महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा गुजरात में एक जगह है। 1918 में अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा नामक स्थान की फसलें खराब हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किसानों से तय भू राजस्व अर्थात मालगुजारी लेने के लिए आदेश जारी किया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा किसान आंदोलन चलाया गया, जिसमें अंग्रेजों को किसानों का मांग मानना पड़ा। और खेड़ा आंदोलन का जो सफलता जो था, ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सफलता साबित हुआ। आइए बढ़ते हैं अगला आंदोलन। तो अगला है हमारा रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ। 1919 में अंग्रेजों ने भारत में एक अधिनियम लाया, जिसे रॉलेट एक्ट या आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कहे जाने वाले इस कानून को काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह 1919 में चलाया, लेकिन इसे काबू करने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये रहा आपका रॉलेट सत्याग्रह। अगला आंदोलन है महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919-20 में चला। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच संधि के तहत तुर्की सुल्तान अर्थात खलीफा के अधिकारों को छीन लिया गया। खलीफा के पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए यह आंदोलन भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया, जिसका समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा भी किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं अगला आंदोलन, जो महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण बड़े मास लेवल पर आंदोलन था, जो है असहयोग आंदोलन, जिसे 1920 और 22 के बीच के इतिहास में देखा जा सकता है। तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन कहलाता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम की नींव रखी। इस आंदोलन के समय विदेशी नौकरी और वस्तुओं का बहिष्कार का योजना बनाया गया, लेकिन फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड के कारण 11 फरवरी 1922 को इसे वापस लेना पड़ा और असहयोग आंदोलन सफल होते होते रह गया। आइए देखते हैं अगला आंदोलन। तो अगला है हमारा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, से गुजरात के दांडी नामक स्थान तक 240 मील अर्थात 385 किलोमीटर की यात्रा कर अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा और देश भर के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। इसे ही नमक यात्रा या दांडी मार्च कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 तक अर्थात 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक चले इस यात्रा पैदल यात्रा का भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा ही महत्व है। तो ये रहा आपका नमक सत्याग्रह, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। अगला आंदोलन है महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक स्थान तक 240 मील की पैदल यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात का शुरुआत किया और अपने 11 सूत्री मांगों को तत्कालीन वायसराय, उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष मानने को मजबूर करने का एक सार्थक प्रयास किया। हालांकि मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया। आइए देखते हैं अगला आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा अंतिम बड़ा आंदोलन था। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 को शुरू हुआ। तो इसके बारे में जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी को आगा खपलेस में रखा गया और महात्मा गांधी को 1944 में रिहा किया गया। तो यह आंदोलन बगैर किसी नेतृत्व के होते हुए भी बहुत ही सफल आंदोलन मानी जाती है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद अंग्रेज, देखा जाए तो अंग्रेज, इसी आंदोलन के बलबूते अंग्रेज यहाँ से गए। तो ये रहा महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण 6 आंदोलनों का विस्तृत विवरण, जो कि शॉर्ट नोट्स के साथ कह सकते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से ये काम भर तो जरूर है। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट को सब्सक्राइब करें।